कंटिन्यूटी। मैम रिपीट करो ना वापस पूरा सेंटेंस। हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। लिखा? नेक्स्ट लाइन थ्योरम लिखो, स्टेटमेंट। Every differentiable function is continuous. Every differentiable function is continuous. लिखा? Yes. Yes. ओके, नाउ सी मीनिंग क्या है कि जो भी फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशिएबल हो रहा है वो तुम्हारा कंटिन्यूअस भी होगा, बट इसका ऑपोजिट, इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, दैट एवरी continuous function is differentiable, ये ट्रू नहीं है। जस्ट रीड करो सेंटेंस, क्लियर? मिस कभी इसका भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नो 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 मीन्स नो नीड, मीन्स कंपलसरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, इज नीड नॉट बी। ओके, Yes. means every continuous function is need not be differentiable, right? इसका एग्जाम्पल हम थ्योरम प्रूफ करने के बाद करेंगे, ठीक है? यू जस्ट रिमेंबर दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, नाउ टेल मी, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या वो डिफरेंशिएबल हो सकता है? नो, वापस से रिपीट करो। No, no. अगर फंक्शन, what I am saying that every differentiable function is continuous, कंटिन्यू। बट अगर ये कंटिन्यूअस ही नहीं है तो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? नो। नहीं Yes. होगा। राइट, यस। ओके, सो अभी प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट लिख लिया ना, नीचे लिखो प्रूफ। सो कंसीडर वन फंक्शन, हमें क्या प्रूफ करना है कि डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटिन्यूटी, राइट? सो एक फंक्शन कंसीडर करो जो डिफरेंशिएबल है। सो लेट f of x be differentiable. Consider a point at x equal to a. Suppose see, given condition is f of x is differentiable at x equal to a. So proof क्या करना है हमें? f of x is Continuous at continuous. So f of x is continuous at x equal to a. Hey. ये हमें प्रूफ करना है। Now tell me, continuity at x equal to a प्रूफ करने के लिए क्या करते थे हम लोग? Remember? f of a equal to left hand limit equal to right hand limit equal to f of a. limit ओके, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के केस में। इन जनरल लिमिट और f of a limit equal और लेना। f of a equal रहेगा। यस, सो दैट मीन्स अगर हमें प्रूफ करना है दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, दैट इज टू प्रूव f of a equal to limit x tends to a f of x, right? Yes. Yes. अगर मैं ये प्रूफ कर रही हूँ दैट मीन्स मैंने ये प्रूफ किया है दैट f इज कंटिन्यूअस, राइट? ओके, Yes. तो नाउ अब हम ये प्रूफ करेंगे f of a equal to limit x tends to a f of x. ओके, नाउ सपोज अगर x तुमने रिप्लेस किया, पुट x इक्वल टू a प्लस h, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
ओके, पुट x इक्वल टू a प्लस h, तो h का वैल्यू क्या आएगा? x minus X a. minus X A. minus x minus a. राइट? ओके, तुम x को कन्वर्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ h, सो लिमिट भी चेंज होगा. सो Yes. एज x टेंड्स टू a, h टेंड्स टू 0. 0. 0, राइट? अभी क्या करना है, ये इक्वेशन चेंज करो. तो f ऑफ a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. अभी x के जगह पे क्या आएगा? a plus h. a plus. plus h, f ऑफ a प्लस h. नाउ सी, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है, राइट? Yes. So Yes. Yes. you want to prove this, that means prove this, right? That is Yes. to prove. समझा यहाँ तक? Yes. Yes. ओके, तो अभी हम प्रूफ क्या करेंगे? ये वाला, राइट? इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1. अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स तुमने ये प्रूफ किया है, दैट मीन्स f इज कंटिन्यूअस. समझा यहाँ तक? Yes. 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 अब तक सिर्फ गिवन कंडीशन एंड क्या प्रूफ करना है वही लिखा है. ओके, मैंने यूज कुछ भी नहीं किया अभी तक. क्लियर? नाउ अब हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी का, दैट f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल. सिंस f of x is differentiable at x equal to a, that means ये लिमिट एग्जिस्ट होगा. f dash of a equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h, Yes. right? Yes. अगर फंक्शन Yes. डिफरेंशिएबल है at x equal to a, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ना? Yes. 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 तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है डायरेक्टली, f dash of a equal to limit h tends to 0, this. Okay, now see this step, next step carefully. Now we have this f dash of a equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. Now tell me, क्या इसके जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ, लिमिट h tends to 0 f dash of a equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. मैंने सिर्फ f dash of a को limit h tends to 0 f dash of a से रिप्लेस किया है. लिख सकते हैं? जस्ट टेल मी यस और नो, या फिर कंफ्यूज हो? मैम रिपीट करो ना. मैम रिपीट करो, नहीं समझा. ओके, सी दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन ठीक है? Yes. Yes. नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, f dash of a को रिप्लेस किया लिमिट h टेंड्स टू 0 f dash of a से. क्या इक्वेशन चेंज हुआ मेरा? जस्ट टेल मी दैट. No. 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 राइट? सो आई विल गिव यू एग्जांपल. f dash of a मींस एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा जिसमें h का टर्म नहीं होगा, राइट? बिकॉज Yes. तुम लिमिट अप्लाई कर रहे हो, तो f dash of a में h टर्म नहीं आएगा, राइट? Yes. 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 ओके, सो अगर this, now tell me this limit, x tends to 0 2 plus h, 2 plus Two. h. 2 plus h. 2 2 plus plus h. h. x हमारा नहीं है तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, Yes. राइट? Yes. लिमिट h tends to 0 2 plus x 2. 2x. 2 plus x. 2 plus Plus x. x. Plus plus X. x, 2 plus x. बिकॉज हम लिमिट h में रन कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा h टर्म है ही नहीं, दैट मीन्स हम ये पूरे टर्म को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. समझ गए? Yes. Yes. ऐसे Yes, ही ma'am. Yes. f dash of a में h टर्म है ही नहीं, राइट? Yes. Yes. लिमिट Yes. टेंड्स टू 0 कंसीडर भी करोगे तो भी ये तुम्हें f dash of a ही देगा. Yes. Yes. क्लियर? तो दैट्स Yes. व्हाई मैंने सिर्फ अरेंजमेंट किया है, सिर्फ रिप्लेस किया है. इतना समझा? Yes. ma'am. Okay. Now see, h is tends to 0, that means h not equal to 0. That means h तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों साइड, बिकॉज h हमारा 0 नहीं है, Yes. Yes. राइट? Yes. एक क्वांटिटी,
तो वो तुम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो मल्टीप्लाई h ऑन बोथ साइड. तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f डैश ऑफ a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h. ये समझा? मैंने सिर्फ h मल्टीप्लाई किया है दोनों Yes. साइड. बिकॉज h इज नॉट इक्वल टू 0 आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. मैम h कांस्टेंट है ना? नो कांस्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल है जिसको हम रन कर रहे हैं h टेंड्स टू 0. लाइक Yes. see this equation 2x plus 3y equal to 0. Don't take 0, take 6. Okay. अभी अगर मैं बोल रही हूँ कि सपोज मुझे h मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड एंड h इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? Yes. 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 सिमिलरली यहाँ पे भी सेम वही किया है. फॉरगेट अबाउट दिस लिमिट. h इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए दोनों साइड h मल्टीप्लाई करो. Yes. ठीक है. ओके. नाउ अब बताओ ये लिमिट क्या आएगा? 0. राइट? 0. Yes. 0. 0. स्क्रीन फ्रीज हो गया. Yes. यस मैम. एक मिनट. अभी ठीक है? Yes. Yes. यस. ओके. सो h कैंसल हो जाएगा. Yes. Yes. यस. ओके. तो यहाँ पे क्या बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a. राइट? Yes. 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 अभी लिमिट ब्रैकेट ओपन करो. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a. यहाँ तक ठीक है? Yes. 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 Now see this limit. f of a means what? h का टर्म उसमें नहीं होगा. नहीं तो है. ये वैल्यू क्या आएगा? A ही आएगा. A. f of a, right? F F of A. Of Yes. A. is equal to, and ये टर्म हम आगे इवेलुएट नहीं कर सकते because f of a plus h means फंक्शन a plus h के टर्म्स में होगा. Yes. ठीक Yes. है? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h माइनस f of a इक्वल टू 0. क्या ये टर्म अभी यहाँ पे ले सकते हैं? Yes. So therefore Yes. ये नेगेटिव है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा. Positive. f of a इक्वल टू लिमिट F h of A. टेंड्स टू 0 f of a. A plus H. तो प्रूफ हो गया जो तुम्हें प्रूफ करना था. Yes. राइट? Yes. So therefore f of x is continuous at x equal to a. ओके. सो स्टार्टिंग से देखो अभी हमने क्या किया. फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है वो लिखो दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a. एंड हमें प्रूफ क्या करना है? f of x is continuous at x equal to a. Then write down definition of continuous continuity. ठीक है? Yes. मूव हो रहा है क्या? सी चेक करो एक बार. Yes. अभी Yes. move हो रहा है. Yes. हाँ ओके. नाउ अभी इक्वेशन मेरा चेंज हो जाएगा टू f of a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a प्लस h. दिस इज माय न्यू इक्वेशन एंड ये मुझे प्रूफ करना है. नाउ जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करो. f of x is differentiable means write down definition formula for derivative. ओके. देन इसके बाद f dash of a को रिप्लेस करो एज लिमिट h टेंड्स टू a f dash of a मल्टीप्लाई h ऑन बोथ साइड एंड देन लिमिट सॉल्व करो. दैट्स इट. ठीक है?
यहाँ तक हो जाए तो बताना। मिस वो पीछे वाला पेज दिखाओ ना, 1 मिनट। हम्म, मिस वहाँ पे h से मल्टीप्लाई क्यों की? h से मल्टीप्लाई क्यों किया है यहाँ पे? सी बिकॉज मुझे ये इवेल्युएट करना था ना, यस मिस। दैट्स व्हाई। So this proof is given in your textbook. So that's why I follow in the same manner. And if you want, I'll give you a different proof too. ठीक है, मैं notes में mention करूँगी. Okay, you just read and tell me समझ आया कि नहीं. Okay. हो गया यहाँ तक? Yes. Yes. यस। Okay. तो एक note लिखो अभी इसके नीचे. Continuous function is need not be differentiable. Continuous function may not be differentiable. That means अगर कोई function continuous है तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो differentiable भी हो. ठीक है, लिखा statement लिखा. Yes. यस। And example is f of x equal to mod x. Yes. ठीक है, this function is continuous at x equal to 0. Is continuous at x equal to 0 but not differentiable at x equal to 0. इवन तुम ये चेक भी कर सकते हो, लिख लो पहले इतना, देन इसके बाद चेक करते हैं. डन. Yes. Okay. So mod x means f of x equal to mod x means x for x greater than equal to 0 and minus x for x less than 0. Less than लेस 0. देन 0। Right? तो पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, देन डिफरेंशियल. Freeze हो गया. मैम स्क्रीन फ्रीज हो गया है. साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट. राइट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x इक्वल टू f of 0 अगर आया, दैट मीन्स योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस. राइट, Yes. अगर Yes. इसमें से कोई वैल्यू इक्वल नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. So find out left hand limit. Limit x tends to 0 minus f of x equal to limit x tends to 0 Zero. minus function कौन सा consider करेंगे where x is less than 0 और Minus. माइनस Minus x. एक्स। Minus x.
सिंस x इज टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू 0 आएगा, 0. ठीक है। सिमिलरली फॉर RHS लिमिट भी वैल्यू 0 आएगा, Yes. ओके। Yes. x 0 एंड f ऑफ 0 क्या आएगा? f ऑफ 0. 0 के लिए हम ये Zero. फंक्शन कंसीडर करेंगे, वो भी 0। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 तुम प्रॉपरली लिखना, ठीक है। फ्रॉम 1 2 एंड 3 दिस 3 आर इक्वल, देयरफॉर f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड के लिए नोटेशन इज L f dash of 0. This is equal to, formula is limit h tends to 0 minus f of 0 plus h of 0 divided by h. Okay. Now see, f of 0 तुम्हें कैसे मिलेगा? यहाँ पे देखो, अभी x इक्वल टू 0 कौन से फंक्शन के लिए डिफाइंड है? X. X. सो f of 0 तुम्हारा जो आएगा वो x आएगा, दैट मीन्स 0, ठीक है। फॉर बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड f of 0 Yes. 0। नाउ अभी ये फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? f of 0 plus h, तो वो इस पे डिपेंड होगा, LHS एंड RHS लिमिट पे। तुम फंक्शन कौन सा कंसिडर करोगे, राइट? बिकॉज हम h को टेंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ, तो ये फंक्शन हमारा अभी डिपेंड होगा ये दोनों लिमिट पे, ओके। नाउ टेल मी, f of 0 plus h फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फंक्शन कंसिडर करोगे? -x. Minus -x. Minus x, right? So here your function is minus x, 0 plus h is h, so f of h क्या आएगा? -h. Minus h, right? Limit solve करो, limit h tends to 0 minus h minus 0 divided by h, which is equal to, अभी -1. h cancel हो Minus गया, 1. तो ये हो गया -1. This is your left hand limit. Find out right hand limit. R f dash of 0. This is equal to limit h tends to 0 plus f of 0 plus h minus f of 0 divided by h. ये तो सेम आएगा 0. Now f of 0 plus h Yes. के लिए कौन सा वैल्यू लोगे? X. 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 x, right? So f of x यहाँ पे आएगा x. So f of h क्या आएगा? Because 0 H. plus h, h. H. तो ये हो गया h. So therefore One. this limit, 1 plus 1. right? Plus 1. h minus 0 by h, which is equal to 1. अब देखो, left hand limit is not equal to right hand, means left hand derivative is not equal to right hand derivative, right? Yes. Yes. L f dash of 0 is not equal to R f dash of 0, and therefore function is not differentiable at x equal to 0. समझा? Yes. Yes. Okay, complete कर लो. मैम पीछे करो ना एक में। मैम पीछे वाला पेज स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा, इतना हो गया? हाँ ये हो गया, पीछे वाला 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेता हूँ। पीछे वाला कुछ नहीं किया है, नोट लिखा था सिर्फ. नहीं वो एग्जाम, हाँ वही डन मैम। Miss ऊपर. डन. मैम नोट एक बार पीछे दिखा। कहाँ से?
नोट्स नोट वो पीछे वाला नोट। पेज। अच्छा हो गया। यस मैम। ओके अभी एक्सरसाइज पे आओ। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था राइट। सी दिस क्वेश्चन नंबर 3 show that the function f is not differentiable at x equal to -3 okay and function दिया है f of x equal to x square plus 2 when x is less than -3 ओके सो वो सारे वैल्यूज जहाँ पे x लेस देन है -3 पे फंक्शन आएगा x स्क्वायर प्लस 2 एंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 फंक्शन आएगा 2 - 3x ओके एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करना है एट -3 तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल दैट मींस तुम्हारा एल एफ डैश ऑफ -3 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश ऑफ -3 आएगा ओके अभी तुम्हें ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करना है सो एल एफ डैश ऑफ -3 इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 minus f of this is -3 plus h minus f of -3 divided by h right तुम्हारा a अभी -3 है एंड फॉर्मूला क्या था लेफ्ट हैंड के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 minus f of a plus h minus f of a divided by h here a is -3 समझा Yes. Yes. हाँ ये लिमिट h टेंड टू 0 माइनस ही रहेगा ठीक है ये -3 नहीं आएगा यहाँ पे बिकॉज फॉर्मूला हमारा ये है फाइन नाउ कैलकुलेट दिस तो f ऑफ -3 सबसे पहले कैलकुलेट कर लो सिंस f ऑफ -3 क्या आएगा अभी -3 कहाँ पे डिफाइंड है दोनों में से X square plus 2. X square plus 2. 2 minus 3x. 2 minus 3x. 2 minus 3. राइट तो ये आएगा 2 - 3 x रिप्लेस होगा -3 से so this is equal to 2 11. minus minus plus 11. 11 right now अभी f of -3 plus h के लिए कौन सा फंक्शन लोगे X square plus 2. X square plus 2. स्क्वायर प्लस 2 दैट मीन्स ये आएगा -3 plus h स्क्वायर प्लस 2 अभी ये वैल्यू कैलकुलेट करो ये हो जाएगा 9 plus h square minus 6h plus 2 right which is equal to 11 plus h square minus 6h समझा यहाँ तक Yes. 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 वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो दिस इज इक्वल टू ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है तुम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो ठीक है अदरवाइज तुम सेपरेटली नीचे सॉल्व करो देन सब्स्टिट्यूट करो सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f of -3 plus h is 11 plus s square minus 6h minus 11 divided by h now this is equal to see 11 कैंसिल हो गया देन h कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से Yes. लिमिट h टेंड्स टू 0 h minus 6 divided by h cancel since h tends to 0 h equal to 0 अभी लिमिट कैलकुलेट करो h equal to 0 Plus 6. Minus 6. Minus 6. राइट ये हो गया RHS लिमिट करोगे कैलकुलेट Yes. Yes. करो कैलकुलेट सिर्फ f ऑफ -3 प्लस h का वैल्यू चेंज होगा f ऑफ -3 सेम आएगा
-3. -3. ओके, सो दोनों डिफरेंट है. Yes. इक्वेशन डालो, इक्वेशन दे दो 1 एंड जो तुमने RHS कैलकुलेट किया है -3 2. सो फ्रॉम 1 and 2 LF dash of -3 is not equal to RF dash of -3. So therefore F is not differentiable at x equal to -3. Done? Yes. Okay. Next one is easier one. See, show that f of x equal to x square is continuous and differentiable at x equal to 0. So single function दिया है, continuity and differentiability check करना easy है. f of x equal to x square दिया है and हमें x equal to 0 पे check करना है continuity. ठीक है? At check at x equal to 0. ओके, सी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू 0 पे तुम्हारा फंक्शन सिर्फ x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड है. नो, फॉर एवरी रियल नंबर f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर सिंगल फंक्शन दिया है एंड तुम्हें x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. ओके, क्वेश्चन समझा सबको? Yes. एवरीवन? हाँ, दो पार्ट में तुम्हारा नहीं डिवाइडेड है, सिंगल फंक्शन दिया है, हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन वेल डिफाइंड है. बराबर? कोई भी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x स्क्वायर यू कैन फाइंड आउट, राइट? Yes. हाँ, सो तुम्हें एट x इक्वल टू 0 चेक करना है. सो कंटिन्यूटी तो इजी है चेक करना. f ऑफ 0 क्या आएगा? 0. 0. एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x क्या आएगा? 0. 0. So राइट? सो कंटिन्यूटी हो गया, कंटिन्यूटी पार्ट. सो देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एंड देयरफॉर f इज कंटीन्यूअस. एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना है? नाउ सी, अगर तुम्हारा ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट होगा, लिमिट व्हाट वी कॉल्ड this h tends to 0 f of a plus h, definition of your derivative, nothing else. Okay, a limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. See, हमने डेफिनेशन में लिखा था कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होगा दैट मींस डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू योर डेरिवेटिव. Yes. तुम्हें सिर्फ अभी चेक करना है कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है एंड हियर a इज 0. ओके, दैट मींस अब ये वैल्यू कैलकुलेट करो. लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h. So limit h tends to 0, f of 0 plus h means f of h. If f of x is x square, तो f of h क्या आएगा? H H square. square. h square, right? ये है f of h minus f of 0 divided by h. So this is equal to limit h tends to 0, h square minus f of 0 is 0. 0. 0 divided by h, which is equal to limit h tends to 0, h, right? h cancel हो गया. Now this 0. limit is 0. So ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट हो रहा है, राइट? डेफिनेट वैल्यू मिल रहा है हमें, इनडेफिनाइट वैल्यूज नहीं आ रहे.
So that's why f dash of 0 exists, so f of x is differentiable at x equal to 0. समझा? Yes. f dash of 0 is exist, therefore f of x is differentiable at x equal to 0. ठीक है, तो जब भी तुम्हें सिंगल फंक्शन दिया हो तब तुम डायरेक्टली ये लिमिट चेक करो कि क्या ये एग्जिस्ट हो रहा है. अगर ये एग्जिस्ट हो रहा है मतलब यही हमारा एफ डैश ऑफ 0 है, राइट, और एफ डैश ऑफ ए है, कोई भी जनरल ए ले लो. सो फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पॉइंट. तो जब भी तुम्हें सिंगल फंक्शन दिया हो सिंपली डेफिनेशन अप्लाई करो एंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो एट दैट पॉइंट. अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. अगर फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है तो फाइंड आउट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव. क्लियर? सेम एज कंटिन्यूटी. Am I clear? Yes. Yes. Okay. मिस थोड़ा ऊपर लो ना. मिस f of 0 plus h कैसे आया? कहाँ पे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 plus h वो कैसे? हाँ, h ओके कैसे ओके. आया? हाँ, सी ये हमारा फॉर्मूला है ना, लिमिट f dash of a is equal to h limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by a. अगर कोई फंक्शन दिया है हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू a, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, राइट? यस. नाउ अभी हमें फंक्शन दिया है f of x इक्वल टू x स्क्वायर, हमें x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो हम a क्या लेंगे? 0 ना. यस. समझा? तो यहाँ पे बस a का वैल्यू रिप्लेस करना है. सी एवरी टाइम तुम्हें एक फंक्शन दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा, वो पॉइंट होगा तुम्हारा a. ये है तुम्हारा फॉर्मूला. इसमें a तुम्हारा होगा जो पॉइंट तुम्हें दिया होगा एट x इक्वल टू सम वैल्यू, वो वैल्यू होगा a एंड ये फंक्शन दिया होगा. देन ये फॉर्मूला यूज करके तुम्हें इसको सॉल्व करना है बस. ठीक है, ओके. अभी ये हो गया, No. कंप्लीट करो. मैम थोड़ा ऊपर लो ना. Yes, done. ये हो गया नीचे का. Yes, वो हो गया था. Okay. Next one. Question number 5. Discuss the continuity and differentiability of. दो दिए हैं, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे. So see first one. F of x equal to x mod x at x equal to 0. फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी भी चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है एट x equal to 0. नाउ टेल मी, क्या हम ये फंक्शन डायरेक्टली ऐसे यूज करेंगे? No. No. नो, No. राइट? तो दिस इज इक्वल टू x इनटू, अब मॉड x का Minus वैल्यू पॉजिटिव x आएगा Minus है. But और X x greater than equal to Greater than equal to equal 0. to 0. and x into minus Minus x less than 0. Less than 0. strictly less than 0, right? Means this is equal to x into x क्या आएगा? x square. X square. X square. For x greater than equal to 0 minus Minus x x. square Minus x for square. x less than X less 0. than 0. ये है तुम्हारा अभी फंक्शन, तुम इसका यूज करोगे, ठीक है? f of x. Now continuity check करो. Continuity at x equal to 0. So find out left hand limit and right hand limit. Limit x tends to 0 minus f of x. अभी इसके लिए फंक्शन कौन सा यूज करोगे? For left Minus hand x limit, square. minus x square, and this is equal to 0, right? 0. 0. Similarly, RHS limit X square. 0. x square, ये भी 0 आएगा. Okay, and f of 0 क्या आएगा? 0. 0. Continuous है. So continuous है. So therefore from 1, 2 and 3 एक लाइन और ऐड करना कि this equal.
and therefore f is continuous at x equal to 0. Okay, so ये तो सिंपल था. Now check differentiability. So LF dash of 0, this is equal to limit h tends to 0 minus f of, now see a plus h, a is 0 इसीलिए मैं 0 plus h लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है. That's why I'm writing this. f of 0 plus h minus f of 0 divided by h. Okay. Now see f of 0 क्या आएगा for both left hand and right hand derivative? 0. 0, right? ये function use करेंगे. So x square use करना है, ये आएगा 0. Now f of 0 plus h means f of h. f of This h is equal to कौन सा Minus use h करोगे? square. minus h square. Minus h square. x square, right? Now therefore LF dash of 0 is equal to limit h tends to 0 minus h square minus 0 divided by h. एक h cancel हो गया. This is equal to limit Minus minus h. 0 minus h, which is equal to 0. 0. तो ये हो गया. कितने इक्वेशन थे? 3 ना. इक्वेशन नंबर 4. Now find out RF dash of 0. 0 ही आएगा. 0 आएगा. हाँ. 0 आया. करो ये सॉल्व एवरीवन. अगर RF dash of 0 भी 0 मिला, that means from equation Yes, ma'am, 4 0 and है. equation, ये जो equation आएगा Differentiable. तो so therefore function is differentiable at x equal to 0. थोड़ा लेफ्ट साइड लो ना मैम प्लीज. कौन सा चाहिए? कंटिन्यूटी. यस. हो गया. यस यस. ओके, अभी ये कैलकुलेट करो, फिनिश करो, देन आगे करते हैं. हो गया. Okay, all of you, are you guys following me? क्या हो रहा है? Yes. 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 Because this topic is very Yes. important. That's why I'm telling you this. And derivative formula याद है सबको? Last time हमने जो भी किया था, Yes. तो standard Yes, function. yes, yes. Okay, चलो repeat करते हैं एक बार. Yeah, derivative of sin x, cos x Cos x, Cos x tan x. sec square x, square x. Square x. Okay, e raised to x e raised to raised x to x, X. and x raised to n. nx and raised x to raised to n minus X 1. raised to x minus 1. N minus 1. Right. Okay, and और क्या रह गया? Derivative of sec x. Sec x tan x. tan x into sec Sec x. x Sec into tan tan x. Okay. Then a raised to x. a raised to A x raised log to a. x X log a. log a. Okay, good. Okay, आगे करते हैं. See, इसका second one homework same ऐसा ही है, बस अभी x के जगह पे 2x plus 3 दिया है. ठीक है, तो मैं फंक्शन बताती हूँ तुम लोग को क्या आएगा, फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेना. So f of x equal to 2x plus 3 mod 2x plus 3 at x equal to minus 3 by 2 हमें चेक करना है. ठीक है, तो पहले फंक्शन सॉल्व करते हैं. This is equal to 2x plus 3 into 2x plus 3.
ये पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा? व्हेन 2x plus 3 is greater than equal to 0, right? 0. If 2x plus 3 is greater than equal to 0, that means 3 को तुम यहाँ पे लेके जाओ, -3 आएगा, -3/2. and then Minus divide by 3. 2. So that is x greater than equal to minus X 3/2. -3/2. ठीक है. Next value 2x plus 3 into minus 2x plus 3. हाँ Okay. For 2x plus 3 strictly less than 0. less than That 0 means Less than 0. x less than -3/2. -3/2. -3/2 ठीक है. तो ये क्या हो गया? 2x plus 3 square Square. yes और ये हो जाएगा Minus -2x plus 3 whole square whole square ठीक है. For x greater than equal to -3/2, for x less -3/2 than -3/2. Less than. अभी सिर्फ तुम्हें लिमिट सॉल्व करना है. कर लोगे? yes Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन स्टॉप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. म्यूट कर लो. Discuss the continuity and differentiability of f of yeah. So discuss the continuity and differentiability of function at x equal to 2. At x equal to 2 हमें डिस्कस करना है. एंड फंक्शन क्या दिया है? f of x equal to, ओके, ये नोटेशन याद है सबको? स्क्वायर ब्रैकेट में x, greatest integer ग्रेटेस्ट इंटीजर, या फिर हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं. ओके. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मींस सिर्फ इंटीजर लेना है, पॉइंट नहीं लेने का है अभी तो. Yes. हाँ, इंटीजर लेना है, बट कंडीशन क्या है? दैट इंटीजर शुड बी Integer लेस lesser देन than x इक्वल Less. टू x. equal to ठीक है. x. Yes. ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू व्हिच इज लेस देन इक्वल टू x. X. ओके. Yes. फॉर एग्जांपल 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो 2. 2 ही आएगा, Two. बिकॉज़ ऑलरेडी इंटीजर है. अगर इंटीजर दिया है तो वही आएगा. ओके. अगर 2.1 दिया है 2. तो हम 2 आएगा 2 कंसीडर करेंगे. ठीक है. एंड अगर -2.1 दिया है तो हम क्या लेंगे? 2 minus -3. -3. ओके. नाउ टेल मी, क्या ये फंक्शन हम डायरेक्टली ऐसे यूज करेंगे? No. Oh, no नो, राइट? बिकॉज हर एक इंटरवल के लिए फंक्शन का वैल्यू मेरा चेंज होगा. ठीक है. सो ये सिंगल फंक्शन नहीं है, हमें इसको लिखना है प्रॉपरली. सो दिस इज इक्वल टू, नाउ चेक करो, कंडीशन दिया है इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 4. मतलब हमें सिर्फ 0 to 4 के लिए ही फंक्शन हमारा डिफाइन करना है. ठीक है. फॉरगेट अबाउट अदर वैल्यूज. सो सी, ये मेरा नंबर लाइन है. दिस इज माय 0 1 2 3 4. ओके. टेल मी 0 to 1 के लिए when x is greater than equal to 0 and strictly less than 1, तब x का वैल्यू क्या आएगा? 0. 0. 0. बिकॉज 0 पे वैल्यू 0 आएगा, 0.1 के लिए भी 0, 0. अप टू 0.99 9. whatever, राइट? Yes. इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज अगर तुमने 1 इंक्लूड कर दिया तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा. Yes. yes नेक्स्ट Yes. वैल्यू इसके लिए, सो 1 से लेके 2 तक के लिए ग्रेटर आएगा. देन इक्वल टू 1 आएगा, से 1. लेस देन 2, इसका वैल्यू क्या आएगा? 1, 1. राइट? समझा सबको? तो अभी यहाँ पे Yes. प्रॉपर्ली लिखो 0 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल टू x less than 2, 2 लेस देन इक्वल टू x, 3, 2 से 3 के 3. बीच में 2 आएगा, 3 से लेके 4 तक. दैट्स इट. हमें सिर्फ 0 से लेके 4 तक ही चाहिए. इतना हो गया. ये तुम्हारा फंक्शन है, बट तुम्हें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कौन से पॉइंट के लिए चेक करना है? X equal to 2. दैट मींस तुम सिर्फ ये दो वैल्यू पे कंसंट्रेट Yes. करो टू फाइंड आउट LHS एंड RHS लिमिट, बोथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो कंटिन्यूटी तो तुम इजीली चेक कर लोगे, राइट? yes. क्विकली Yes. टेल मी लेफ्ट हैंड लिमिट. 1. 1. राइट हैंड लिमिट 2. तो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, राइट? कॉन्टिन्यूटी Yes. at x equal to 2
लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x आएगा तुम्हारा 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस आएगा 2. ओके, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. तो क्या तुम मुझे बता सकते हो डिफरेंशिएबल होगा क्या? नहीं होगा. नो मैम नहीं होगा. ओ तो ये तुम्हें अभी ऑलरेडी पता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा. दैट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इजंट इट? Yes. ये तुम्हें अभी आगे फाइंड आउट करना है. ठीक है, यू नो योर आंसर, तो तुम क्रॉस चेक कर सकते हो. फाइनल तुम्हें आंसर यही आना चाहिए दैट एल एफ डैश ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश ऑफ 2. नाउ चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2. L f dash of 2 is equal to limit h tends to 0 minus f of, अभी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 2 plus h, right? Because your a is 2 Yes. minus f of 2 divided by h. Yes. Tell me f of 2 क्या आएगा? 1 2 आएगा. आएगा. 2 आएगा. Two. चेक करो हाँ, two फंक्शन आएगा. 2 पे डिफाइन कहाँ पे है, कौन सा फंक्शन? Two. This one, no? 2 Yes. So f of 2 तुम्हारा 2 ही रहेगा दोनों के लिए, LHS and RHS. सिर्फ f of 2 plus h चेंज होगा. Now tell me f of 2 plus h क्या आएगा LHS के लिए? 2 plus h. 2 plus h. 2 plus h. No. 1 आएगा. 1 कांस्टेंट वैल्यूज है ना, 1 plus h. फिर वही गलती. 1 आएगा. 1 Yes, आएगा. 1. Yes. Right? यहाँ पे x वैल्यू है ही नहीं, तो तुम रिप्लेस क्यों कर रहे हो? ठीक है, डायरेक्टली Yes. कांस्टेंट वैल्यू आएगा. Yes. So f of 2 plus h is 1. So 1. this is equal to limit h tends to 0 minus 1 minus 2 divided by h, which is equal to limit h tends to 0 minus 1 by h. Now tell me this value. minus infinity. Yeah, right? Yes. Okay. So ये हो गया तुम्हारा L f dash of 2. Now find out R f dash of 2. Limit h tends to 0 minus f of 2 plus h minus f of 2 divided by h. f of 2 हमने already find out किया था, 2 आएगा. Tell me f Yes. of 2 plus h. 2. 2 आएगा. 2, right? So this is equal to limit h tends of 0 minus 0 plus 2 minus 2 divided by h. अब ये वैल्यू क्या आएगा? Plus infinity. 0 by 0. 0 by 0 आएगा. हाँ 0. 2 minus 2 0. Yes. Okay, now see this. 2 minus 2 is 0, right? Yes. Yes. Forget about this limit. पहले ये सॉल्व करो. क्वांटिटी सॉल्व करने के बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे. तो अगर तुम ये क्वांटिटी सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा? 0 by 0. 0 by by h. h. 0 by h क्या आता है? 0. H raised to minus 1. 0. See, Yes. कोई Yes, भी yes. वैल्यू डिवाइड Yes, बाय ma'am. 0 इज नॉट डिफाइंड. बट अगर Yes. न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में नॉन जीरो वैल्यू है, तो वो वैल्यू डिफाइंड है. उसका Yes, आंसर yes. 0 आता है. ठीक है, एंड हियर h इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. सो 0 बाय h इज 0. तो लिमिट क्या आएगा? 0 ना. Yes. Yes. 0. 0. So from 1 and 2, left hand derivative is not equal to right hand Right derivative. hand derivative. मैं फिर से एक बार बना 0 कैसा है? Okay, just a minute. 2 minutes. Yeah, see this. ये quantity है ना मेरा. Limit h tends to 0 plus 2 minus 2 divided by 0. Yes. Now, see, तुम लिमिट कब अप्लाई करते हो? एक मिनट, ब्लर दिख रहा है क्या थोड़ा? हाँ, सी Yes. तुम लिमिट कब अप्लाई करोगे? जब तुम ये क्वांटिटी सिंप्लीफाई कर देते हो, देन तुम लिमिट अप्लाई करोगे, राइट? Yes. एंड में. सो पहले इसको सॉल्व कर लो. 2 minus 2 is 0. 0 by h मिलेगा ये वैल्यू मुझे, राइट? Yes. 0 divided by any non-zero value. This h is your non-zero quantity, right? h is tending towards Yes. 0. h is not equal to 0. That means ये 0 by 0 फॉर्म अभी नहीं है.
जब तुम लिमिट अप्लाई करोगे तब वो 0/0 फॉर्म आएगा। सी, दोनों में डिफरेंस है, समझ गए? दिस Yes, समझा। क्वांटिटी लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर तुमने अप्लाई किया तब तुम्हें 0/0 आएगा। बिफोर दैट दिस क्वांटिटी इज 0 ओनली, 0/h, राइट? Yes, ओके, तो इसका वैल्यू मुझे मिला लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0। अब ये लिमिट क्या आएगा? 0 आएगा। 0 0 क्लियर? ओके, नाउ होमवर्क देखो, आगे के सारे क्वेश्चन 7th 8th एंड 9th, दैट्स इट। सेम है, फंक्शन दिया है, सिर्फ तुम्हें कंटिन्यूटी एंड मैम डिफरेंशिएबिलिटी पूरा कंप्लीट करने का है ना? कौन सा? हाँ, पूरा कंप्लीट Exercise. करना है एक्सरसाइज, यस। 9th 1 के लिए कंटिन्यूटी तुम ट्राई करो, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, बट बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है? डिफरेंशिएबिलिटी Yes. चेक कर लो फॉर क्वेश्चन नंबर 9, कंटिन्यूटी आई विल टेल यू, ठीक है? ओके, करें स्टॉप यहीं पे। एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्ट मींस फंक्शन का डेरिवेटिव हम डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। इसके आगे हम लिमिट नहीं यूज करेंगे। dx. यस, dy by dx डायरेक्टली। ओके, ओके देन Yes, स्टॉप ma'am. करते हैं Yes. यहीं पे। या ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, Bye, ma'am. बाय। माधवी मैम, लेक्चर खत्म हो गया।